स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से मौलाना तौकीर रजा ने विवादित बयान दे दिया है हिंदू राष्ट्र को लेकर के। दरअसल उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाने वाले कितने आए और कितने आकर के चले गए हैं। इसी के साथ ही उन्होंने जो स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा रामचरितमानस को लेकर के टिप्पणी की गई थी, इसको लेकर भी बयान दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित मुसलमानों के धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। उन्होंने पीएम मोदी को आज का भगवान बताते हुए कहा कि जिन्ना मुस्लिम नहीं थे। इतना ही नहीं, सपा के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस को लेकर के दिए गए बयान का बचाव भी किया है। उन्होंने कहा कि जो उसमें लिखा है वो आजकल हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज शूद्र गवार ढोल पीटे जा रहे हैं, उनकी लड़कियां उठाई जा रही हैं, उनकी बेइज्जती की जा रही है। बता दें कि बागेश्वर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के घर वापसी करवाने वाले बयान पर तौकीर रजा ने कहा है कि वो पॉपुलर होना चाहते हैं, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि हिंदू मुसलमान पर बयान दो, फिर जान का खतरा बताओ। उन्होंने ये भी कहा कि शास्त्री को जान का खतरा नहीं है, वो सिर्फ पॉपुलर होना चाहते हैं। बता दें कि घर वापसी को लेकर के तौकीर रजा ने कहा कि घर वापसी क्या होती है। 1400 साल पहले एक लाइट हमें मिली थी और वो लाइट अभी तक आपको नहीं मिली है। जब मिल जाएगी तो आप भी इस्लाम में आ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम को उन्होंने इंसाफ, अच्छाई और सच्चाई और मोहब्बत का रास्ता बताया। धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के बयान पर तौकीर रजा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने वाले न जाने कितने आए हैं और कितने चले गए। हमारे देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। यह आस्थाओं का देश है। हमारा देश गुलस्ता है, यहाँ हर रंग के फूल खिलते हैं। उनका कहना है कि देश का बंटवारा हो गया है लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बन सका। साथ ही तौकीर रजा ने यह भी कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमान नहीं थे, मुस्लिम बनकर इस देश का बंटवारा किया है। तौकीर रजा ने कहा कि किसी मुस्लिम ने गांधी जी की हत्या नहीं की है, गोडसे ने की है। तौकीर रजा ने यह भी कहा कि गांधी जी की हत्या आरएसएस का षड्यंत्र था। अपने इन विवादास्पद बयानों को लेकर के तौकीर रजा जो है हमेशा से ही सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर से उन्होंने ऐसा ही बयान दे दिया है जो कि काफी ज्यादा विवादात्मक है। बता दें कि तौकीर रजा ने यह भी कहा है कि आरएसएस की योजना थी कि गांधी जी की हत्या होगी तो मुसलमानों का कत्लेआम हो जाएगा। लोगों को यह लगेगा कि गांधी जी की हत्या किसी मुसलमान ने की है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की इस योजना को मुसलमानों ने नाकाम कर दिया। आपको बता दें कि जिस प्रसंग को लेकर के बार बार रामचरितमानस का जिक्र किया जा रहा है और इसे स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि एसपी के नेता हैं वो इसे बैन करने की मांग कर रहे थे, लेकिन दूसरे दिन बाद उनका बयान आता है और अभी भी वो अपने बयानों पर टिके हुए हैं। लेकिन उनका कहना है कि मैं संपूर्ण रामचरित का नहीं, लेकिन उसमें जो एक दो चौपाई है मैं उसका बैन करने की मांग करता हूं क्योंकि वो समाज हित में नहीं है। इससे पहले देखने को मिला था कि रामचरितमानस को लेकर के जो बवाल, जो सियासी घमासान शुरू हुआ था वो दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के द्वारा दिए गए बयानों से हुआ था। उन्होंने कहा था कि जो जिक्र चौपाई में की गई है उससे समाज में नफरत फैलती है और रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ था। जिसके बाद ये जो बयानबाजी है वो काफी ज्यादा तेज हो गई और बिहार में तो तेजस्वी यादव से लेकर के कई लोगों ने शिक्षा मंत्री का समर्थन किया, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की बर्खास्तगी की मांग भी लगातार उठनी शुरू हो गई थी। इसी के साथ ही सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी चंद्रशेखर का समर्थन दिखाया, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम ने भी एक सभा के दौरान कहा कि चंद्रशेखर ने ऐसा क्या गलत कह दिया। उन्होंने तो सही कहा है कि जो स्त्री होती है, शूद्र होते हैं और ढोल जो होते हैं वो ताड़न के अधिकारी होते हैं, यानी कि
उनको पीटना चाहिए। अगर ताड़ने का अर्थ पीटना नहीं होता, घूरना होता है, तो किसी स्त्री को घूरना ये भी गलत है। लेकिन जिस तरीके से अपने अपने तरफ से तमाम लोग जो इसका पर्यायवाची शब्द ढूंढ रहे हैं, इसकी व्याख्या कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से गलत कहा जा रहा है। बता दें कि तमाम जो वेदों को पढ़ने वाले हैं और जो रामचरितमानस को पढ़े हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो तारण का अर्थ होता है वो संरक्षण से होता है, सुरक्षा से होता है। लेकिन आज जो समाज है वो इसको नफरती ग्रंथ बताने के लिए, हिंदुओं का अपमान करने के लिए, सनातन धर्म का अपमान करने के लिए इसे अपने अपने तरीके से इसका अर्थ बताते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बेहद गलत है। और इसी तरीके से ये नफरत की भावना लोगों में फैलाना चाहते हैं। फिलहाल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मौलाना तौकीर रजा ने ये बयान दिया है वो अपने आप में काफी ज्यादा विवादात्मक होता नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने वाले कई आए और कई चले गए हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले जो बागेश्वर धाम के महंत है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने एक बयान दिया था और कहा था कि उनका विरोध हो रहा है लेकिन वो इसकी परवाह नहीं करते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उनका यह भी कहना है कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है, बस इसकी घोषणा करना भी बाकी है। साथ ही उन्होंने दूसरे दिन एक और बयान दिया था जिस दिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, यानी कि 23 जनवरी, और जिस तरीके से नेताजी ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इसी नारे को दोहराते हुए कहा था कि आप मेरा साथ दो, मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा। तब से ये विवाद जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक वर्ग है जो कि हिंदू राष्ट्र को लेकर के इस तरह विरोध दर्ज करवाता है, तो वहीं देखने को मिलता है कि कैसे इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए लोग कवायद कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और इस चीज का बकायदा प्लान बनाते हुए भी देखा गया था, जो कि पटना के फुलवारी शरीफ से बरामद हुआ था, जिसमें कि हिंदुस्तान को 2040 तक कैसे इस्लामिक राष्ट्र बनाना है इस बारे में पूरा प्लान है वो तैयार किया गया था। तो ये चीजें दिखाती है कि एक और जो सनातन है अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो उसे गलत ठहरा दिया जाता है, लेकिन वही जब हिंदुस्तान को भी इस्लामिक स्टेट बनाने की बात कही जाती है तो इस चीज को जो एक खास वर्ग है वो अपनाता हुआ भी नजर आता है। फिलहाल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जिस तरीके से अंधविश्वास का आरोप उन पर लग रहा था, तो अब जो महाराष्ट्र की नागपुर पुलिस है उन्होंने एक क्लीन चिट दे दी है कि ऐसा कोई अंधविश्वास फैलाने का काम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नागपुर में नहीं किया है, और जो आरोप लगाया जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि तमाम लोग जो है वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन कर रहे हैं, और लोगों का कहना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और शायद इसी वजह से उनका विरोध किया जा रहा है और उन्हें गलत बताया जा रहा है, अंधविश्वास और पाखंडी बताया जा रहा है। इसी के साथ ही कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो अंधविश्वास का बार बार जो बात किया जा रहा है, जिक्र किया जा रहा है, वो सिर्फ हिंदू धर्म और सनातन धर्म को लेकर के क्यों किया जाता है, क्योंकि और वर्गों में और धर्मों में भी ये चीजें देखी जाती है कि कैसे अंधविश्वास को वहां पर भारी भीड़ के सामने दिखाया जाता है, लेकिन वहां पर लोग यकीन करते हैं। उस चीज को लेकर के सवाल क्यों नहीं उठाया जाता, ये भी तमाम लोग जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में बातें कह रहे हैं उनका कहना है कि सवाल तो उन पर भी उठने चाहिए, उंगलियां तो फिर उन पर भी उठनी चाहिए जो कि अन्य धर्म के लोग इस तरीके से अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण करवाने के लिए। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।